99% लोग बस यही सोचते हैं कि स्ट्रेच मार्क सिर्फ प्रेगनेंसी एंड वेट गेन में ही होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और एक रीजन आपके जिम के रूटीन में ही इंक्लूडेड है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, या फिर अपने बॉडी को समझना चाहते हो, आज का वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेच मार्क आते क्यों है। और लास्ट में जो रीजन बताने वाला हूं वो तो आपको 100% पता नहीं होगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पीयूष और ये है जिम साइंस, जहां पे फिटनेस को हम सिर्फ फील्ड से नहीं साइंस से भी समझते हैं। ये हमारी 5 वीडियो की स्ट्रेच मार्क की सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं आपको स्ट्रेच मार्क का पूरा साइंस बताने वाला हूँ। स्ट्रेच मार्क आते क्यों है, हम स्ट्रेच मार्क को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ये सीरीज आपने पूरी देख ली तो स्ट्रेच मार्क है तो निकल जाएंगे, अगर नहीं है तो आएंगे ही नहीं। बट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड 5 वीडियो कंप्लीटली देखने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपको न्यूट्रिशन की स्ट्रेटेजी भी समझाने वाला हूँ। सबसे लास्ट में जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही जरूरी है कि बॉडी कॉन्फिडेंस। आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क आते क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मिसअंडरस्टूड माना जाता है। स्ट्रेच मार्क की साइंस समझने से पहले हमें अपनी स्किन की साइंस समझना बहुत ही जरूरी है। जो ह्यूमन स्किन होती है उनके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर है डर्मिस, एंड जो लास्ट वाला सबसे नीचे होता है वो होता है हाइपोडर्मिस। एंड स्ट्रेच मार्क है वो बीच वाला लेयर जो होता है डर्मिस, उसमें ही बनते हैं। डर्मिस लेयर में कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर ही होते हैं, जो हमारी स्किन को एक इलास्टिक जैसा बनाते हैं, यानी एक रबर बैंड जैसा हमारी स्किन को इलास्टिन एंड कोलाजन ही बनाते हैं। जब स्किन को नॉर्मल से ज्यादा स्पीड से स्ट्रेच किया जाता है, यानी रैपिड मसल ग्रोथ, रैपिड वेट गेन या फिर प्रेगनेंसी, तो ये स्पीड को इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर हैंडल नहीं कर पाते एंड जो टिश्यूज है उसमें माइक्रो टेयर्स होने लगते हैं। और यही माइक्रो टेयर्स जब हील होते हैं एंड उसकी जगह पे एक स्कार टिश्यूज बनते हैं, वो जो हीलिंग प्रोसेस से स्कार टिश्यू बना है वही होते हैं स्ट्रेच मार्क। अब मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिससे हर एक इंसान को स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। सो ये 3 रीजन आपने समझ लिए तो समझो आपने स्ट्रेच मार्क को रोक दिया। उसमें सबसे पहला रीजन है रैपिड मसल गेन या फिर रैपिड वेट गेन। जब कोई एक्सट्रीमली बल्किंग करता है, एकदम फास्ट स्पीड से मसल गेन या फिर वेट गेन करता है, तब स्किन को उस स्पीड में एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिलता। इलास्टिन एंड कोलाजन वो स्पीड को हैंडल ही नहीं कर पाते, इसलिए उसमें माइक्रो टेयर्स होने लगते हैं। खासकर शोल्डर, बाइसेप्स एंड थाई जैसे एरिया में ज्यादा स्ट्रेच मार्क देखे जाते हैं। एंड जो भी लोग जो जेनेटिकली फास्ट मसल रिकवरी जिनको मिली है, उनमें ज्यादा स्ट्रेच मार्क देखे जाते हैं। सेकेंड रीजन है हार्मोनल चेंजेस। 90% लोगों को ये रीजन पता ही नहीं होता। एंड हार्मोनल चेंजेस में खास करके कोर्टिसोल। जैसे ही हम कोर्टिसोल की बात सुनते हैं, हमारे दिमाग में बस स्ट्रेस ही स्ट्राइक होता है। एंड ये बात भी सही है। जब ह्यूमन बॉडी में कोर्टिसोल इंक्रीज होने लगता है तो कोलाजन प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। एंड जब कोलाजन डाउन होगा तो आपकी स्किन नेचुरली वीक दिखने लगेगी, यानी आपकी स्किन है उसमें स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना। जब आप पूरा दिन स्ट्रेसफुल वर्क करते हो, मेंटली ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, यानी कोर्टिसोल इंक्रीज होगा एंड आपकी स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन कम होने लगेगा। या फिर आप स्टीरॉइड बेस्ड मेडिसिन या फिर कोई क्रीम यूज करते हो जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड नाम का इंग्रेडिएंट ज्यादा होता है, तो भी आपकी स्किन वीक हो सकती है एंड स्ट्रेच मार्क बन सकते हैं। चाहे आपका वेट में भले ही कुछ चेंज ना हो, लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड कोर्टिसोल की वजह से आपकी स्किन में स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क होने का थर्ड रीजन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से भी स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। ये सुन के आपको भी झटका लगा, राइट, कि स्ट्रेच मार्क एंड जेनेटिक्स का क्या कनेक्शन? बट ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है। आपके पेरेंट्स को या फिर फैमिली में किसी को भी स्ट्रेच मार्क है तो ऑटोमेटिकली आपको भी स्ट्रेच मार्क होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है।
क्योंकि स्ट्रेच मार्क कोलाजन एंड स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड होता है एंड कोलाजन क्वालिटी एंड स्किन की इलास्टिसिटी जेनेटिकली ही मिलती है। जब हम जिम में दो बंदे एक्सरसाइज करते हैं इन दोनों के रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं। एक बंदे को स्ट्रेच मार्क बहुत ज्यादा होते हैं एंड दूसरे को बहुत ही कम। तो उसका रीजन यही है कि उनमें कोलाजन की क्वालिटी का डिफरेंस है एंड स्किन की जो इलास्टिसिटी है उनमें डिफरेंस हो सकता है। आपको क्या लगता है स्ट्रेच मार्क सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही होते हैं, राइट? यही लगता है ना आपको, क्योंकि जिम में और बाहर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बेली एरिया होता है, हिप एरिया होता है, वहां पे बहुत सारे स्ट्रेच मार्क देखते हैं एंड वो सब लोग ओवरवेट ही होते हैं। सो हम भी ऐसा सोचते हैं कि जब वेट ज्यादा गेन हो जाता है तो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, बट ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क लीन बंदे को भी हो सकते हैं, टीनेजर्स जो ग्रोथ फेज में है उनको भी हो सकते हैं एंड एथलेट्स जो रैपिड मसल गेन करते हैं उनको भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे भी स्ट्रेच मार्क हो रखे हैं, क्योंकि स्ट्रेच मार्क जब एक्सट्रीमली हेवी गेन होता है, मसल गेन होता है, तब स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क का रिलेशन वेट से कम है एंड स्पीड ऑफ चेंज उससे स्ट्रेच मार्क का रिलेशन बहुत ही ज्यादा है। ये लो पीयूष ऑयल, इसे लगाने से ना स्ट्रेच मार्क बिल्कुल नहीं आएंगे। आपने भी ये सुना होगा कि क्रीम एंड मॉइस्चराइजर आते हैं जिससे स्ट्रेच मार्क बिल्कुल बनते ही नहीं है, या फिर शायद आपने ऑनलाइन ऑर्डर भी किया होगा, बट ये बात बिल्कुल गलत है कि जो ऑयल एंड मॉइस्चराइजर है वो स्ट्रेच मार्क को आने ही नहीं देते। हो सकता है ऐसे ऑयल एंड मॉइस्चराइजर से वो स्किन को थोड़ा हाइड्रेट करके स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करेंगे, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क कम आ सकते हैं, बट 100% नहीं आएंगे, ये गारंटी बिल्कुल गलत है। एंड इसमें भी जो जेनेटिक एंड हार्मोन चेंजेस के जो फैक्टर है उनको ये स्किन एंड ऑयल ओवर रूल्ड नहीं कर सकते। वीडियो 3 में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट कर सकती है। स्ट्रेच मार्क को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये समझ सकते हैं कि हमारी स्किन का जो कोलाजन एंड इलास्टिन का नेटवर्क होता है वो चेंज ऑफ बॉडी को हैंडल नहीं कर पाता, यानी बॉडी की चेंज होने की जो एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड है उनको हैंडल नहीं कर पाता एंड इलास्टिन टिश्यूज, कोलाजन टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं। वो टिश्यूज अगेन रिपेयर होते हैं एंड स्कार टिश्यूज बन जाते हैं जिसको हम स्ट्रेच मार्क बोलते हैं। ये 3 रीजन की वजह से होता है। फर्स्ट है जेनेटिक, सेकेंड है हार्मोनल चेंज एंड थर्ड है रैपिड मसल ग्रोथ। ये कोई फेल्यूर या फिर रॉन्ग ट्रेनिंग की निशानी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इससे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपको पता चल ही गया है कि स्ट्रेच मार्क बनते क्यों है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं ही बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि स्ट्रेच मार्क सर हमें तो है, तो इसको रिमूव कैसे किया जाए? नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही आने वाला है। साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि स्ट्रेच मार्क अगर है तो इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो ये वीडियो मिस ना हो इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जब ये नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको ही देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको स्ट्रेच मार्क है कि नहीं है। ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन।